हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी जब दो समरूप त्रिभुज हमें दिया हुआ रहेगा तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो हम लेते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत। एक में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत। एक में हमारा क्या हो जाएगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा हो जाएगा शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा हो जाएगा हमारा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चौथा हो जाएगा कोणों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम लोग देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोणों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले अपना पहला पॉइंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको देखिए, हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया ABC। दूसरा हम समरूप त्रिभुज ले रहे हैं DEF। हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों की संगत भुजाएं, यानी AB का संगत भुजा हो जाएगा D, BC का संगत भुजा हो जाएगा हमारा EF और AC का संगत भुजा हो जाएगा हमारे पास DF। तो अब ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। हम लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर।
तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF हमारा समरूप है। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है कि यदि दो त्रिभुज है और दोनों समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है क्या? क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमारे पास है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। पहला कंडीशन हमारा ये होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम फिगर के माध्यम से देखेंगे दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है हमारा शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है क्या? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। त्रिभुज ABC और एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इसका हम शीर्ष लंब यानी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक हम लंब खींचते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया हमारा AM लंब। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में इसके सम्मुख भुजा से हम एक लंब खींचते हैं DN लंब, ये हो गया। अब कहता है हमारा कि अगर ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF हमारा समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम लिखेंगे इसके लिए कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, इसका शीर्षलंब क्या है? AM है, AM का स्क्वायर बटा इसका शीर्षलंब DN है, DN का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जब दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट माध्यिकाओं के लिए। तीसरा है हमारा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज हम समरूप मानते हैं। तो अब कहता है कि माध्यिका, तो माध्यिका जो क्या होता है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु हमारा ये है, तो इस मध्य बिंदु से इसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। तो हम A से इस बिंदु को मिला देंगे, ये हो गया हमारा AM हो गया। D से हम इसको मिला देंगे, मध्य बिंदु इसका ये है, इस मध्य बिंदु पे हम मिलाएंगे, ये हमारा DN हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF समरूप हों तो क्या होगा हमारा, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर माध्यिका AM का स्क्वायर बटा माध्यिका DN का स्क्वायर।
ठीक है, यानी तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। देखते हैं चौथा पॉइंट, कोनों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत कोनों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम फिगर से देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों हमारा समरूप त्रिभुज है। अब इनके कोनों के समद्विभाजक, यानी ये कोण जो ए है इसको समद्विभाजित करने वाले एक रेखा खींचते हैं हम। ये जितना हमारा कोण ए को ये समद्विभाजित कर रहा है, ये दोनों बराबर है। फिर हम लिखते हैं कोण डी को समद्विभाजित करने वाला, और ये कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये ए को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है ये एम है, डी को समद्विभाजित करने वाली यह डी एन है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके लिए हमारा क्या होगा कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर। तो कोनों के समद्विभाजक, तो कोण ए का समद्विभाजक एम है, एम का स्क्वायर, कोण डी का समद्विभाजक डीएन है तो डीएन का स्क्वायर। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत कोनों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में पढ़ा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात में क्या संबंध होता है। एक बार फिर से हम देखें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चौथा पॉइंट, कोनों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चारों कंसेप्ट को यदि हम माइंड में रखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी हमको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से के अनुपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वह आसानी से हम बना पाएंगे।